पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश हैं। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जिंदगी 1550 AM 99.7 HD3 FM पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती है आरजे सुनीता राज। जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी डिवाइन इंट्यूशन से रितेश कुमार जी आपके साथ जुड़े हुए थे और अब ये वो समय आ गया है जब आपके साथ जुड़ेंगी डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार विद ओवर 30 years of experience and a PhD in वास्तु शास्त्र। Reva ji comes on air every Thursday between 3 and 4 with Divine Vastu। साथ ही आप ये ना भूलिए कि अब से हर सोमवार को 5:45 से 6 बजे के बीच में यानी कि ड्राइव टाइम शो में आप वास्तु जीपीएस में भी रेवा जी की एक्सपर्टाइज का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट आज हम करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब से कुछ ही देर में आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेवा जी आप सबका स्वागत भी करेगी। लेकिन उससे पहले रेवा जी को ऑन एयर लेना चाहती हूँ मैं, इसलिए आप सबसे कह दूं कि आप कुछ देर और हमारे साथ बने रहिए। रेवा जी से अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो 5108683338 ये रेवा जी का नंबर है और divinevastu.net रेवा जी की वेबसाइट है। सो लेट्स वेलकम टुगेदर रेवा जी, द वास्तु सुपर स्पेशलिस्ट ऑन एयर विथ ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून रेवा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सुनीता और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो स्टूडियो में तो नहीं हूँ, बे एरिया में नहीं हूँ। जी हाँ, मैं इस समय टेक्सास में हूँ, लेकिन फिर भी सुनीता आपका शुक्रिया करती हूँ कि बहुत ही एनर्जी के साथ जब मुझे आपने लिसनर्स के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इंतजार कर रही थी मैं 3 बजे का। जी रेवा जी, यही हाल हमारे लिसनर्स का भी है, वो जो सब इंतजार कर रहे थे आपके साथ जुड़ने का, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि रेवा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपनी जो इस फील्ड में जो उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उनकी स्पेशलिटी है, साथ में उनके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है और हजारों क्लाइंट्स हैं जो रेवा जी को See, there is a special reputation that Reva ji have right now here, not only in Bay Area, across the world. So Reva ji इस समय Bay Area में तो नहीं है, लेकिन हमारे सारे listeners के साथ फिर भी जुड़ी हुई हैं. So thank you so much, Reva ji. जी हाँ भैया, मेरा भी कहते हैं कि आपका मुझे भी शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने सभी लिसनर्स का। वेदर देखा जाए तो मैं ईस्ट कोस्ट में काफी दिन थी, पिछले 3-4 days देन आई केम ओवर द टेक्सास। वेदर का हिसाब से देखें तो सब जगह अलग अलग वेदर मिल रहा है। हैवी स्नो वाज इन ईस्ट कोस्ट और यहाँ पे भी काफी ठंडी हवा है। अच्छा। लेकिन फिर भी कैलिफोर्निया की बहुत ज्यादा आती है।
जी ऑफ कोर्स। और कैलिफोर्निया में हम सब जो भी है ना आपके साथ, तो उसकी भी बहुत याद आती होगी हमारे लोगों की। बिल्कुल, ये इसमें कोई झूठ नहीं है कि आप सबकी बहुत याद आती है। जी रेवा जी, थैंक यू सो मच। अपना काम खत्म करने के बाद मैं जरूर इस वीकेंड पे फिर मैं अपने बे एरिया में वापस आ जाऊंगी अपने सभी लिसनर्स के साथ। जी बिल्कुल रेवा जी। तो रेवा जी, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में, और नॉर्थ वेस्ट के जो फायदे और नुकसान है, क्यों ना उसी के साथ शुरुआत की जाए। बिल्कुल सुनीता, आपने सही कहा कि जैसे हम लोग पिछले जब से भी 2015 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द डायरेक्शंस के बीच में जो सब डिविजन्स सब कॉर्नर्स हैं, जिसके लिए अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट द नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। आज हम बात करेंगे लिसनर्स नॉर्थ वेस्ट के लिए। वास्तु का क्या डिफेक्ट है नॉर्थ वेस्ट का, और उसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर में, बीइंग ह्यूमन बींग्स के ऊपर में। अगर उसका इफेक्ट होता है तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई करने के बाद में हम उससे कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, कि उसका कितना बेनिफिटेड होते हैं। मैं ये कहूंगी कि कितना वो हमारे लिए बेनिफिटेड रहता है। जी लिसनर्स, याद रखिए कि हम आपसे जो भी डिस्कस करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, और स्पेशलिटी डिवाइन वास्तु की यही है कि वो विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और डिमोलिशन वो आपको रेमेडीज देते हैं। आपके जो भी वास्तु डिफेक्ट्स की वजह से आपकी लाइफ में जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रेक्टिफाई करने में आपकी पूरी मदद करता है। जी तो सुनीता, आज आपका सवाल है नॉर्थ वेस्ट के लिए। जी बिल्कुल रेवा जी। नॉर्थ वेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को डायगनली लेती हूँ, तो साउथ ईस्ट का अगर डायगनली लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट विच इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट और जिसका प्लैनेट है मून। अब जब हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी लेवल्स, इसके डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके डिफेक्ट में सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा एक्सटेंडेड है दैट इज डिफेक्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट का लेवल दूसरे फ्लोर लेवल से कम है वो भी डिफेक्ट है। अगर वो मिसिंग एरिया है नॉर्थ वेस्ट वो भी डिफेक्ट है। प्लस नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर अगर कहीं एलिवेटेड है साउथ ईस्ट के मुताबिक, अगर वो हैवी है उसका भी एक डिफेक्ट कहा जाता है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में भी अगर कोई वाटर एलिमेंट स्विमिंग पूल को ले लें तो ये भी डिफेक्ट है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर में, चाहे वो बिजनेस में हमारा ये डिफेक्ट हो, चाहे वो हमारा कोई भी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, लेकिन उस या घर हो, अगर ये डिफेक्ट होते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, क्योंकि उसका जो इफेक्ट एक ह्यूमन बीइंग पे होता है मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ। मीन्स कि जो भी लोग उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हो या अगर हमारा जो बिजनेस से जुड़ा हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो आज हम आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जब आप नॉर्थ वेस्ट की डिग्री को देखते हैं तो लिसनर्स वो डिग्री हमारी स्टार्ट होती है 315 से लेके 327 तक। 327, 330 तक भी हम इस डिग्री को चेक करते हैं, क्योंकि 10 डिग्री का मैं हमेशा मार्जिन देती हूँ। कभी आपने देखा कि 6 मंथ सूरज जल्दी राइज होता है, 6 मंथ लेट राइज होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी टेक डायरेक्शन। अब यहाँ पे आता है सवाल कि क्या क्या ये डिफेक्ट हमें क्या इफेक्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट हमारा एयर एलिमेंट है, वहां पर अगर आपको कोई भी ऐसे डिफेक्ट्स मिलेंगे या कि जैसे कि आपको जैसे भी मैंने बताया कि एक्सटेंडेड होगा लॉस या एक्सटेंडेड डिप्रेस होगा, तो दैट इज रिलेटेड विद दैट योर फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या आपके लिटिगेशन से जुड़ा है। साथ ही साथ ये आपको सोशल लाइफ से भी बिल्कुल कट ऑफ कर देता है कि आपके फ्रेंड सर्कल आएंगे, उनसे जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या कोई भी सोसाइटी से जुड़े आपको कहते हैं कि कई बार ब्लेम्स भी आ जाते हैं अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड हो या डिप्रेस्ड हो। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट में खासतौर पे अगर नॉर्थ वेस्ट एरिया हमारा लेवल लो होता है या उसका लेवल हाई है साउथ ईस्ट के मुताबिक या घर के सेंटर के मुताबिक, अगर वो एलिवेटेड होगा या वो लेवल लो होगा तो उसका भी बहुत ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा घर के बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चों के मीन्स ये कि उसकी जो एनर्जी जो मून प्लैनेट है दैट इज रिलेटेड विद द मदर, और वो बच्चों के साथ रिलेटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की आपको कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे, बच्चों का स्ट्रेस रहेगा, या बच्चों की वजह से कई बार आप इमोशनली डिप्रेस होना भी शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आ जाती है तो दैट ब्रिंग्स अनवांटेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले वास्तु के हिसाब से हम हमेशा कहते हैं कि द फायर द किचन हैज टू बी इन द साउथ ईस्ट, लेकिन किसी वजह से अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन मिलती है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट इज गुड, दैट इज ओके, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हम जरूर ले लेते हैं, लेकिन उससे हमारे को बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
हाँ, नॉर्थ वेस्ट हमारे अनवांटेड एक्सपेंसेस जरूर लेकर आती है, लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है और वाइल्ड कुकिंग जो किचन का पोर्शन पर्टिकुलर उस एरिया के साउथ ईस्ट में आ रहा है या कुकिंग करते टाइम आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये कुछ आपको अनवांटेड एक्सपेंसेस से आपको हेल्प कर सकती है, बचाव देती है। जी रेवा जी, जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने के लिए इंतजार कर रही हैं, अगर आप कहें तो हम उन्हें इन बिटवीन ले लें। जी बिल्कुल लेंगे। जी, इनका नाम है किरण और किरण जी का स्वागत करते हैं। किरण जी, आप रेवा जी के साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ जी, हेलो जी किरण जी। हाँ जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते किरण जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि आपसे मैंने लास्ट वीक क्वेश्चन पूछा था कि बेड वेस्ट की तरफ हो, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, वेस्ट की तरफ आपने बोला था रखने को, तो उसके पीछे विंडो है, उसमें कोई बात तो नहीं है? जी नहीं, विंडो नहीं होनी चाहिए। किरण जी, आपकी मेरे पास ईमेल भी आई थी जिसमें आपने अपने घर के बारे एक्सप्लेन किया था, उसमें कुछ डायरेक्शंस के आपने ठीक एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तभी मैंने आपको ईमेल का जवाब दिया था कि आप मुझे फोन भी कर सकती हैं। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि अगर आप मुझे शो के बाद भी कॉल करेगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या मंडे से कॉल करें तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, हाँ मंडे को कर लीजिए, क्योंकि मुझे काफी डायरेक्शंस के बारे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने आपका जो आपने मेंशन किया उस ईमेल के बीच में आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, लेकिन उसके साथ में आपका जो सवाल है कि सर के पीछे विंडो, सोते समय हमारे सर के पीछे विंडो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर साउथ वेस्ट में कर ले बेड, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी तो? देखिए, साउथ वेस्ट में सर करिए, अगर आपका वेस्ट की विंडो को बंद कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप रेंटेड प्लेस में रह रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अंदर की तरफ में कोई भी आप पेंटिंग लगा सकती हैं पर्टिकुलर उस विंडो के ऊपर में। यू हैव टू ब्लॉक दैट विंडो। हाँ, आप अंदर की तरफ से कुछ फिक्स कर दीजिए। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग किरण जी। और अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com रेवा जी का ईमेल एड्रेस है, और divinevastu.net इस वेबसाइट पर जाकर आप रेवा जी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन पा सकती हैं। वैसे 5108683338 रेवा जी का फोन नंबर है लिसनर्स, और रेवा जी अभी हमसे जुड़ी हुई हैं। अगर आपका भी वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है। रेवा जी आप बता रही थी नॉर्थ वेस्ट और उसके डिफेक्ट्स के बारे में। जी बिल्कुल। अब आ जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है तो आप अगर न्यूली वेड कपल के लिए नॉर्थ वेस्ट बेडरूम बहुत ही फायदेमंद है, बिकॉज एयर एलिमेंट होने की वजह से वो आपके पर्सनल रिलेशन को, लव लाइफ को बहुत ही इनहेंस करता है। इवन खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग देखते हैं कि बार बार उनका किसी न किसी वजह से मिसकैरेज हो रहा है या अबॉर्ट हो जाता है या कंसीव करने में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। स्पेशल फॉर दैट कपल इफ दे ट्राई टू फिक्स दैट रूम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं, अगर वहां सोकर वो अपनी पर्सनल लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, तो दैट रूम इज वेरी गुड टू हेल्प फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन उसका भी एक प्रॉपर आपको ध्यान देना है कि आप जैसे कि कंसीव करना चाहते हैं, आपने नॉर्थ वेस्ट बेडरूम से पूरा फायदा उठा लिया, लेकिन अगर आप सोचे कि पूरे 9 मंथ्स आप नॉर्थ वेस्ट में सोए तो वो आफ्टर 3 मंथ्स आपको यही रूम आपको कई बार नुकसान भी देता है। तब आपको इस रूम से स्विच करके हम जरूर एडवाइज करते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद में इस रूम को चेंज करके यू कैन स्लीप इन द साउथ वेस्ट। और लास्ट 3 मंथ जब रहते हैं डिलीवरी से बिफोर 3 मंथ, जैसे 7th, 8th, 9th मंथ होता है, तब हम एडवाइज करते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में आके सोना शुरू करें। ये स्पेशल जिन केसेस में बहुत ही ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे इश्यूज आते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट कमरा लव लाइफ को इनहेंस करने के लिए न्यूली वेड कपल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, जहां पर हम देखते हैं मैरिज में डिले हो रहा है, किसी वजह से मैरिज में डिले हो रहा है या मैरिज नहीं हो रही, चाहे लड़की की है या लड़के की, तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सुलाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन उस समय भी सर का जो डायरेक्शन है, साउथ की तरफ सोने के समय आपके को साउथ की तरफ सोना है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का हमें बहुत फायदा होता है अगर कोई बिजनेस की जगह पर अगर आप सेल से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, देन यू कैन यूज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि एयर एलिमेंट है, जल्दी से जल्दी वो आपको सेल से जुड़ी हेल्प चीजों में बहुत ही हेल्प करेगा।
यहाँ तक कि अगर हम किसी भी आप कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं या कोई बुटीक है या कहीं पर आप देखें कि आपका कोई सामान है जो ब्लॉक हो रहा है, जो सेल नहीं हो रहा, अगर उसको उठा के हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्विच कर देंगे तो एयर एलिमेंट की हेल्प की वजह से वो बहुत ही जल्दी हम उस सामान को दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो मून प्लैनेट है, वो सीधा आपके दिमाग से, आपकी थॉट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट में अगर डार्क एरिया होगा, वहाँ पे लाइट नहीं है या नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ब्लॉक है जहाँ से कोई रोशनी नहीं आ रही, तो सुनीता जी उसकी वजह से आपको अपने सिबलिंग, सिस्टर ब्रदर्स का भी स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है, या बच्चों की कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और इमोशनली आप अपनी नेचर को बहुत ही सुसाइडल टाइप नेचर ले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी रेवा जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले अर्चना जी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, उन्हें ऑन एयर ले लूं? जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। जी अर्चना जी, वेलकम टू डिवाइन वास्तु। अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। Yeah, I have a question about the teenager boys study facing which side? Study table? Yeah, the teenager, जी हाँ, teenagers के लिए the best direction is the east direction. If any child who is a teenager, if he sits in the northeast direction and while studying, they should face towards the east direction and let the window be opened if you're having any east window. Next, he should not have any door or window behind him while studying and try to use only the wooden study table along with the wooden solid chair. So you said is east side? Yeah, southeast को avoid करें. They should avoid the southeast direction while studying. And even while sleeping also. बच्चों के लिए कहीं पे भी southeast corner को हम advise नहीं करते और they should always avoid. Yeah, no, the head is northeast. नॉर्थ ईस्ट की तरफ हेड नहीं करें, साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ या वेस्ट की तरफ पाँव करके सर करके सोएं। Yeah, because it's hard to do that because they have a door and then they have closet and the bathroom. Then you see कि अगर आपको देखें तो ईस्ट की तरफ सर कर ले, but he should avoid the north and north. Or northeast have to be avoided. Yes, ईस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं वो। And then the study table is facing east side, right? Yes, yes. Thank you. You're welcome. थैंक यू सो मच। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी। अगर आप डिवाइन वास्तु के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो divinevastu.net ये वो वेबसाइट है जहां पर आप जाकर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वास्तु के बारे में ही, और साथ ही वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा जी के बारे में हूँ एज अ PhD एंड 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। अगर आप रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। तो रेवा जी, आप अभी बता रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो आप जैसे हमेशा कहते हैं कि बिना रिकंस्ट्रक्शन के रेक्टिफाई किया जा सकता है दोषों को। जी बिल्कुल किया जा सकता है, खासकर नॉर्थ वेस्ट वालों के लिए, जहां हमारे को मिलता है कि एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। मतलब कि अगर आपका जो कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट हमारा कटा हुआ है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, या नॉर्थ वेस्ट हमारा डिप्रेस्ड है या मिसिंग है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम स्पेशल टूल्स बनाते हैं, दीज ऑल आर कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड, जिसको वहां फिक्स करके उस अर्थ जगह के ऊपर में जो उसकी एयर एलिमेंट से रिलेटेड टूल्स होंगे, लेकिन अर्थ एलिमेंट को हम हेल्प लेंगे साथ में, उसको डिक करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोचते हैं कि आपका बेडरूम है या आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, देन इट कैन बी ऑल्सो रेक्टिफाइड बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी शिफ्टिंग टूल, ताकि हम यूज आप उस बेडरूम को करेंगे लेकिन वहाँ की एनर्जी को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। द सिमिलरली वी कैन हेल्प यू फॉर where you're having a defects in your kitchen also if it is in the north west direction. लेकिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आप कभी भी डार्क मत रखिए, वो सभी के लिए है कि अगर आपका जैसे गैराज के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा है, एयर एलिमेंट है, अगर आप गाड़ी व्हीकल पार्क करते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन नॉर्थ वेस्ट को वहां पर आपको डार्क नहीं रखना, वहां पर व्हाइट कलर का अगर कोई भी लाइट नाइट ऑन रखेंगे तो वहां की जो मून से रिलेटेड एनर्जी है वो आपको पूरी मिलेगी, और आपको इमोशनली जो कई बार डिप्रेशन लेकर आ जाती है या बेवजह ही आप शाम होते ही टाइम यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिविटी इन योर माइंड, उसके लिए आपको बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर हो, एनी प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ में अगर आपका घर फेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेंगे,
पैसा जरूर आएगा सुनीता, इसमें कोई झूठ नहीं है कि पैसे की कमी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वो आपको इतना ज्यादा ट्रैवल रखते हैं, इतना ज्यादा कि आप लोग स्टेबल नहीं कर सकते। बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं, जब मैं विजिट करती हूँ मैं देखती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट की इंटरफैक्ट से उनको काफी स्ट्रेस होता है। पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को जब रेक्टिफाई करना होता है तो हम उसमें लेते हैं अगेन इन्हीं डिवाइन टूल्स की हेल्प। मीन्स कि जो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है उसको हम कट ऑफ कर देते हैं। कट ऑफ का मतलब ये नहीं लिस्टर्स कि आप उससे आ नहीं सकते या जा नहीं सकते, मीन्स कि उसकी एनर्जी से कट ऑफ करके उसका एक फॉर्च्यून डोर हम बना कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ज़ोडिएक साइन कि उसका क्या एलिमेंट है। अगर हमारी को किसी का एलिमेंट में सपोज कर लीजिए किसी का फरवरी का मंथ है, उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, अगर उनका एलिमेंट भी एयर है और वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर में रह रहा है तो वो आपको स्टेबल नहीं करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं घुमाता रहेगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन पे फॉर्च्यून टूल डोर लगाते हैं ताकि उनको एक आने का रास्ता मिले और उनका स्टेबल रहे। फिर उसके बाद में वो चाहे तो वो नॉर्थ वेस्ट को यूज भी कर सकते हैं। जी, तो ये रेक्टिफिकेशन हो सकता है बिना रिकंस्ट्रक्शन के। इसी तरह रेवा जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके भी बिजनेस या रेसिडेंशियल या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर आपको कुछ वास्तु दोष नजर आ रहे हैं तो आप रेवा जी से कंसल्ट कर सकते हैं, और तोड़फोड़ करना जरूरी नहीं है। जैसे कि रेवा जी बताते हैं कि उन दोषों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। राइट रेवा जी? बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ में से हमारे को बहुत ही हेल्प मिलती है सुनीता की स्पेशल। जैसे कई बार नए जब लॉट्स बन रहे होते हैं तो मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं जब ये मेरा ऐसे इसको मैं आर्किटेक्ट से डिस्कस करना चाह रही हूँ और मैं इसको एज इट इज वास्तु का मैप चाहती हूँ, तो तब मैं उनको जरूर बताती हूँ कि अगर आपको नॉर्थ वेस्ट है उसको आप प्रॉपर शेप कैसे दे सकते हैं। प्लस साथ ही साथ वहां पे नॉर्थ वेस्ट में अगर सीवर की जगह जैसे हो वो होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन को वहां को एयर एलिमेंट से वो उस चीज को गंदगी को बाहर निकाल रहा है। यही सीवर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लेके चले जाएंगे तो पूरे घर के मेंबर्स को सीरियस हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो दैट मीन्स कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आप इस डिग्री को पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर सीवर के अलावा अगर आप सोचें कि पानी का स्लोप चाह रहा है तो वो पानी का स्लोप अगर हम लेंगे तो हम साउथ टू नॉर्थ भी लेंगे तो दैट इज द बेस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को वाटर स्लोप अगर हम लेते हैं नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायगनली तो इसको रेक्टिफाई करना लिसनर्स बहुत जरूरी है। इस स्लोप को बैलेंस करिए, नहीं तो आप बैठे बैठे आपको पता चलेगा आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लफड़े में पड़ गए या कोई ना कोई आपके साथ में सीरियस ऐसा कोई बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब उनके साथ ऐसे इश्यूज आते हैं तो या तो घर शॉर्ट सेल पे जाएगा या उनके साथ में फोरक्लोजर हो जाएंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज के कई इश्यूज बहुत आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको घर से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्पेशली वहां पे पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट वहां डिफेक्टिव है। तो मीन्स इफ यू आर फीलिंग कि भगवान नहीं करे अगर आपको लगता है कि आप लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां आपको फाइनेंस से जुड़ी या IRS से जुड़ी या टैक्स से जुड़ी या इसी तरीके से जुड़ी आपके कोई लिटिगेशन है या बार बार आपको बेवजह लिटिगेशन के दौर से निकलना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। प्लस वेयर यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि आपको अपनी फैमिली एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जब कुछ ना कुछ मिसकरेज अबॉर्ट होता है तो ट्राई टू फोकस इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कि क्या आप कंटिन्यूसली 9 मंथ्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एनर्जी तो नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट, या मैरिज में अगर डिले हो रहा है तो आप इमीडिएटली अपने आप को जगह नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्विच लेंगे तो आप इस नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। और फॉर द अनवांटेड एक्सपेंसेस मींस द किचन इज इन द नॉर्थ वेस्ट, जो आपको बैठे बिठाए इनकम है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं आ रही है, मनी लेवल बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आते ही पता चलता है कि सब कुछ खर्चा हो रहा है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स है, अनवांटेड एक्सपेंसेस है, तो देन यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जी रेवा जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार को, और वो आपके लिए लेकर आती है हमेशा वास्तु से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नॉलेजेस एंड टिप्स। तो अगर आप भी रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं तो स्टूडियो में हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है। और अगर आप उनसे
पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर मैं आपको बता दूं 5108683338 रेवा जी का नंबर है और divinevastu.net रेवा जी की वेबसाइट है। रेवा जी, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें ऑन एयर लेते हैं। वेलकम टू रेडियो जिंदगी, दिस इज वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु विथ रेवा कुमार जी। Hello. Yes, go ahead with your name, please. My name is Sheila. जी शीला जी, हाउ कैन हेल्प यू? रेवा जी से क्वेश्चन है मेरे को एक। जी हाँ, बताइए। हमारा किचन एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट साउथ वेस्ट में फायर प्लेस भी है दैट इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, राइट? ओके। एंड आई थिंक नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड भी है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? एक्सटेंड है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। जी। हाँ जी। Is that a problem? And then on the top of that, while I'm cooking, stove is on the north side. Like my face is towards north, not my back is on the south. Okay. And your main entrance door is facing towards? I'm sorry, what was that again? Your main entrance door is facing towards which direction? East. It is facing towards the east. It is east or southeast? No, it's northeast. It's a northeast. अब देखिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, now kitchen is in the north west and the south west you are having a fireplace that is towards that north west. इसकी जो साउथ वेस्ट में आपका फायर प्लेस है, अगर आप देखें तो उसका जो फेस कर रहा है वो नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट से मेन एंट्रेंस डोर है, पैसा आ रहा है लेकिन आते ही आपको अनवांटेड प्रॉब्लम्स, अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आएगा। सेकेंडली, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वाइल कुकिंग। यू आर सेइंग कि खाना बनाते वक्त आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं, कि जो कि आपकी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लेकिन फिर भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई है। प्लस साउथ वेस्ट में फायर प्लेस है, अगर आप उसको रेगुलर फायर प्लेस को यूज कर रही हैं तो वॉट एवर। अब नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट है, पैसे का नुकसान देगा, खर्चा बढ़ाता जाएगा, सेविंग्स को नहीं रहने देगा। साथ ही साउथ वेस्ट में अगर जो फायर प्लेस है, अगर वो रेगुलर आप यूज करते हैं उस फायर प्लेस का, तो वो कहते हैं ना कि नुकसान को ज्यादा डबल कर देगा। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो मैंने आपको बताया है इट इज ट्रू और यू आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, देन यू हैव टू रेक्टिफाई। सबसे पहले तो आप अपना साउथ वेस्ट की जो फायर प्लेस है उसको कभी भी यूज मत करिए। यही बेहतर होगा कि अगर आप उसको ब्लॉक करके वहाँ पे कोई भी जस्ट लाइक एलिफेंट्स का पेयर या पर्टिकुलर उस जगह पे अगर आप गणेशा का स्टैच्यू रख सकते हैं और यू हैव टू एलिवेट दैट प्लेस, उसको ज्यादा से ज्यादा हैवी करिए, ब्लॉक कर दीजिए, उसको यूज मत करिए। और उसके साथ में जो नॉर्थ वेस्ट में किचन है, तो वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो बिल्कुल कुकिंग स्टोव है उसके ऊपर आप 3 येलो लाइंस बिल्कुल लगा दीजिए। हॉरिजेंटल 3 येलो लाइंस को पेट कर दीजिए, चाहे वॉल के ऊपर में कर दीजिए, चाहे उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपका कुकिंग स्टोव है, ताकि आपको पैसे से जुड़ी इस प्रॉब्लम से बचा सके। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। और किचन की ईस्ट वॉल के ऊपर में स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर जरूर लगाइए। जी, थैंक यू सो मच। एंड रेवा जी, एम्बर हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, उन्हें मैंने ऑन एयर लिया है। हेलो एम्बर, हेलो, ये गो अहेड। हेलो रेवा जी, हैप्पी न्यू ईयर। मैं एम्बर बोल रही हूँ। थैंक यू एम्बर जी, कहाँ है? बहुत देर बाद आपकी आवाज सुनी। हाँ जी, बहुत देर बाद। पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती हूँ। हाँ, आपको मतलब अटेंड नहीं करती, बोलती नहीं कुछ भी, लेकिन हमेशा सुनती हूँ और सुन के कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ मैं। दैट्स गुड। लेकिन आप जरूर बात किया कीजिए, आपकी आवाज से हमें बहुत ही समझ मिलती है कि यस यू आर विद अस। तो मैं आपको मिस भी कर रही थी पिछले दिनों में। मैं कह रही थी कि मुझे बहुत देर हो गया एम्बर जी की आवाज नहीं सुनी, ना ही आपने ट्रिविया में हमारे को जवाब दिया, लेकिन यू कीप डूइंग। सॉरी अबाउट दैट। तो मैंने सवाल किया, मेरी बेटी इतना करती है कि मम्मी तुम तो रेवा जी से इतना बात करती, मेरे लिए भी एक सवाल पूछो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं नेक्स्ट थर्सडे पे पूछूंगी।
अगर फोन लग गया तो मैं सवाल पूछूंगी। तो उसको एक अच्छी सी जॉब मिली है, नई जॉब मिली है सैन रमोन में, ऑफिस में। तो उसका जो डेस्क है वो जो फेस करके बैठती है वो नॉर्थ वेस्ट में की तरफ फेस करके बैठती है, और इसके पीछे तो दीवार है और सामने विंडो है। तो बोलती है इसमें कुछ मुझे करना चाहिए कि जॉब मेरी में तरक्की हो या स्टेबल रहे करके, क्योंकि इसको जॉब बहुत पसंद है, बहुत अच्छी जॉब है। जी, आप उसको बिटिया से ये बोलें कि अगर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस नहीं करके, अगर नॉर्थ की तरफ उसको विंडो मिल रही है, नॉर्थ की तरफ फेस करे। जब वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगी तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा बिल्कुल। जी, नॉर्थ की तरफ फेस करे। जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ पीछे करेगी तो उसके पीछे साउथ की सॉलिड वॉल आ जाएगी। साउथ की सॉलिड वॉल आनी चाहिए, उसके पीछे दरवाजा या विंडो नहीं होना चाहिए। या अगर वो देखी कि वो ऐसा नहीं कर सकती तो यू कैन गिव मी ए कॉल, देन अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव हर ए रेमेडी, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप। ओके, या उसको कहूँगी आपको ईमेल करके अपना सिचुएशन बता देगी तो जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि उनको नॉर्थ की तरफ वो फेस करके बैठे ताकि साउथ की वॉल हो। किसी कारणवश अगर आप ये देखेंगे पॉसिबल नहीं हो रहा, देन लेट मी नो, फिर मैं उनको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या रेमेडी करें। ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम आंबर जी। ऑसम। रेवा जी, अभी टाइम हो गया है कि हम अपनी जो सरप्राइज थी वो खोल दें और हमारे लिसनर्स को एक स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में बता दें। जी बिल्कुल, मैं भी इंतजार कर रही हूँ क्योंकि वो समय घड़ी आ चुकी है। हमारे सभी बे एरिया के, क्या पूरे अमेरिका के सभी ऑल अराउंड जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं और पूरे अमेरिका के साथ हम इस सरप्राइज को खोलने के लिए जा रहे हैं, वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो इसका कह सकते हैं कि हु इज द क्रिएटिव पर्सन, उनको आपने लाइन में ले लिया होगा हमारे। जी ऑफ कोर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं द वन एंड ओनली राहुल वालिया। हु इज ही? अगर आप सोच रहे हैं कि वो कौन है तो मैं आपको बता दूं, राहुल वालिया हैं द प्रोड्यूसर एंड ही इज द ओनर ऑफ टच डाउन मीडिया एंड ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम स्टार प्लस पे लॉन्च होने वाला है और जो राहुल वालिया हैं वो उसके प्रोड्यूसर हैं। तो राहुल जी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी सर। Thank you so much, and it's such an immense pleasure to be on the airways of Radio Zindagi in the Bay Area and sharing the time with none other than Reva ji. And you. Thank you, Rahul. I'm so happy that you're with me once again on air. और ये समय है कि जो मैं चाहूंगी कि स्पेशल जो हमारा सरप्राइज है, इसका जो पर्दा उतारना है ना, पर्दा उठाना है, वो आप ही के हाथों से। वो राहुल जी की दमदार आवाज में ही उठना चाहिए। बिल्कुल। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर साउथ एशियन फैमिली सेटल्ड इन द यूएस हैज अ स्टोरी, एंड हर साउथ एशियन फैमिली को 5-5:30 बजे बीवी या हस्बैंड एक फोन करता है और पूछता है कि व्हाट्स फॉर डिनर। ये तो बड़ा ग्लोबल वाला क्वेश्चन है। वो बहुत ही ड्रेडेड क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने हम 13 फैमिलीज के पास गए और हमने एक शो बनाया जिसका नाम है कवान किचन मेट। कवान किचन मेट। Kawan Kitchen Mate, and in that show we have basically gone to attempt to answer a simple question, what's for dinner? And we met some wonderful families, and the great part about the show is that after we kind of open their fridge and we look at all the ingredients and the leftovers that they have, and we come up with our host of the show, who's Kunal Lamba, comes up with some innovative dishes and shares that with the family. And at the end of it, we invite our in-house Vastu expert, Reva Kumarji, to talk to the families about how the house and the Vastu is all about in each of these places. And that's a wonderful thing that we incorporated in the show, and she'll be there in all 13 shows sharing her knowledge and educating all of America about Vastu. ऑसम। तो राहुल जी और रेवा जी, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा चटपटा शो होगा। एक, क्योंकि ये तो हर एक एज के लोग, पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है, खाना तो हर एक एंजॉय करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। और दूसरा, उसमें रेवा जी होंगी वास्तु स्पेशलिस्ट, तो वो इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करेगी और साथ में ये शो के बारे में जो खाने की बातें हैं वो भी हम देख पाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है सुनीता, इस शो के बीच में एक बहुत ही खासियत ये है
कि बच्चों से लेके बड़ों तक ने सबने पार्टिसिपेट किया है। और ये शो इस संडे February 8 से स्टार प्लस के ऊपर में 13 शोज आएंगे, सेगमेंट्स आएंगी हमारे। और इस संडे February 8 से स्टार्ट होगा। ईस्टर्न टाइम जो आएगा दैट इज 9 PM, पैसिफिक टाइम 6 PM, और हमारा जो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 8 PM। तो मेरा सभी लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये राहुल का ये जो प्रोजेक्ट था इट इज रियली फैंटास्टिक। एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच इनपुट इज देयर, कि इस राहुल वालिया जी की जो क्रिएटिविटी थी ना दैट इज रियली ऑसम। मैं जितने भी वर्ड्स बोलूं उतने कम है। नाउ लेट हिज वर्क स्पीक फॉर एवरीवन। ऑसम। तो संडे ये स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे February 8 शाम को 6 बजे पैसिफिक टाइम, यानी हमें शाम को 6 बजे अपना स्टार प्लस खोलकर बैठ जाना है। और अगर आप ईस्ट कोस्ट में हमें सुन रहे हैं तो 9 बजे रात को, साथ ही सेंट्रल टाइम 8 o'clock एट नाइट दिस संडे February 8 स्टार प्लस पे एक ब्रांड न्यू शो कवान किचन मेट जो लेकर आपके लिए आ रहे हैं राहुल वालिया। सो थैंक यू सो मच। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक आवर लिसनर्स टू नो अबाउट? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई वांट टू थैंक ऑल द टीम मेंबर्स एंड स्पेशली रेडियो जिंदगी जिन्होंने हमको हेल्प किया शो के फूडी हंट और हाउस होल्ड ऑडिशंस के लिए। रेडियो जिंदगी इज ऑफ कोर्स अमेरिकाज लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क एंड उनकी हेल्प के बिना we would not have gotten the amount of entries that we had. So that was a great help. The entire team did a lot of hard work, and all the families that opened their homes to us. I wanted to thank them. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा शो जो है एकदम दाल सब्जी की तरह था, उसमें तड़का लगाया है रेवा जी। हाँ, बिल्कुल पते की बात कही आपने। जी नहीं, इसमें तड़का मैंने तो अगर आपको तड़के वाला एकदम झकास शो देखना है तो यू हैव टू ट्यून इन दिस संडे 6 PM Pacific and 9 PM Eastern only on Star. Awesome. Rahul ji said it very well, Rahul ji. Thank you so much for being on air with us. That is Rahul Walia, Touchdown Media owner and Kawan Kitchen Mate producer Rahul Walia हमारे साथ में थे अभी. Thank you so much, Rahul ji. Thank you so much for having us. Thank you. It's our pleasure, of course. So, रेवा जी, राहुल जी के साथ में आप ये नया धमाकेदार शो लेकर आ रहे हैं स्टार प्लस पे। क्या मस्त न्यूज था जो हमारे रेडियो जिंदगी लिसनर्स हैं अभी सुना है। बिल्कुल सही कहा सुनीता, इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी और बहुत ही अच्छी टीम थी। राहुल वालिया जी के साथ प्रोड्यूसर थे जो हमारे फूडी हैं, कुणाल लांबा, वेयर द नाइस पर्सन, द होल टीम वॉज स्पेशल। हमारी बॉम्बे की टीम आई थी यहाँ से अमेरिका में से, एंड दे इनवाइटेड मी एक स्पेशल के लिए। इट वॉज नथिंग लाइक कि भी कुछ था। इमीडिएटली दे सेड कि रेवा जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। सर यस, माय प्लेजर। और हमने जो 13 फैमिलीज को दिया, हर शो के बीच में हमने ये पाया कि खासकर अमेरिकन फैमिली भी है इस शो के अंदर में, कि दे ऑल आर हैविंग अवेयरनेस अबाउट दिस वास्तु एंड दे डू बिलीव इन दिस। एंड इट वॉज ट्रू कि अगर कहीं पे कि किचन शो है, किचन को हमने ये देख के बताया कि अगर वो किचन वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है तो व्हाट इज हैपनिंग, या क्या फायदा है या क्या नुकसान है। ऐसा नहीं था कि कई घरों में किचन खराब थी, बिल्कुल सही जगह पे भी थी, लेकिन उसको अगर कुछ और भी उसका रीजन है तो दैट वी डिस्कस ऑन दैट शो। पर जो भी है, बाकी हम चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सभी लिसनर्स हैं, आप जरूर देखिएगा और जरूर हमें ईमेल करिएगा। वी नीड योर फीडबैक कि हाउ यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस शो। ऑसम। तो आई एम 100% पॉजिटिव कि ये बड़ा रॉकिंग शो होने वाला है, क्योंकि ये हर एक पूरी फैमिली साथ बैठकर देख सकती है। आजकल ऐसे बहुत कम शो होते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात है, इट्स टोटली डिफरेंट द वे फूडी हैज डन, कि फ्रिज में से कोई के निकाल के हर चीज को एक डिफरेंट वे से दिया गया। उसकी बात ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जी बिल्कुल रेवा जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे लिसनर्स को आज पता चल गया कि अब रेवा जी की आवाज जो रेडियो पे सुनते हैं, अब आप रूबरू रेडियो की जगह टीवी पर रेवा जी को देख सकते हैं, वो भी स्टार प्लस पे। तो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने कैलेंडर में वो डेट डाल दी होगी, संडे February 8 वो शुभ दिन है जिस दिन इस शो को लॉन्च किया जाएगा। हमारा पैसिफिक टाइम शाम को 6 बजे। आप स्टार प्लस पर जरूर जाएं और कवान किचन मेट ये शो का नाम है, जहां पर आप शो को भी एंजॉय करें और रेवा जी की स्पेशल वहां पर जो स्पेशल प्रेजेंस है उसको भी एंजॉय करें।
जी रेवा जी, अब आप मुझे पता है कि आप टेक्सास में हैं, अभी आप हो सकता है कि बिजी भी हों, लेकिन आप अगर कहें तो मैं फिर रेडियो का नंबर दे दूं हमारे स्टेशन का और हमारे कॉलर्स को लूं, या फिर अगर आप जल्दी में हैं तो आप हमें टिप दे दें इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं। मैं ये जरूर इजाजत चाहूंगी, लिसनर्स माफी भी चाहूंगी और बाकी कॉलर्स आपकी कॉल्स भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं आफ्टर 2 days अगेन आई एम विथ यू। लेकिन फिर भी आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, रेडियो शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 5108683338, या अगर आप चाहें तो ईमेल भी करें divineavc@gmail.com। और जाते जाते आपको टिप देके जा रही हूँ, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक तक के लिए। टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कि नॉर्थ वेस्ट की क्या डिफरेंस की वजह से हमारे साथ में इफेक्ट आते हैं। एक मैं बहुत छोटी सी सिंपल टिप आप सबको देना चाहती हूँ। इफ एनी मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका एंट्रेंस डोर फेस कर रहा है तो नेवर पेंट ब्लैक और रेड कलर ऑन दैट एंट्रेंस डोर। अपने एंट्रेंस डोर के ऊपर में कोई रेड और ब्लैक कलर पेंट नहीं करें, एंड ट्राई टू हैंग द विंड चाइम ऑफ 6 तरह का जो जिसकी 6 नॉजल्स होती हैं, उस विंड चाइम को, मेटल विंड चाइम को हैंग कीजिए, और उसको येलो कलर का होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बट इट हैज टू बी हैंग्ड इन द आउटसाइड ऑन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। जी रेवा जी, थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी होते हुए, आउट ऑफ बे एरिया होते हुए भी आप हमेशा की तरह हमारे लिसनर्स के साथ जुड़ी, और हम थैंक यू भी कहना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर को, ऑफकोर्स रॉयल राइस हमारे स्पॉन्सर इस शो के, उन्हें हम बिग थैंक यू कहना चाहते हैं अलॉन्ग विथ रेवा जी। रेवा जी, थैंक यू सो मच। एंड वी सुनीता जी, मैं जल्दी से एक चीज और बताना चाहती हूँ, स्पेशल। जी, मैं अभी वही कहने जा रही थी रेवा जी। वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्पेशल शो, क्योंकि वैलेंटाइन आ रहा है, तो हमारा जो सोमवार को, जो आप सभी जानते हैं कि रेवा जी ने अभी ड्राइव टाइम शो के दौरान 5:45 से 6 बजे वास्तु जीपीएस लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन को सही डायरेक्शन दे सके, आपकी गड्डी के डायरेक्शन के साथ ही आपके जीवन को भी सही दिशा मिल सके। इसलिए हर सोमवार को शाम को 5:45 से 6 के बीच में रेवा जी आपके लिए वास्तु जीपीएस लेकर आती है। तो ये सोमवार का जो शो होगा बहुत ही खास होगा, क्योंकि वो वैलेंटाइन स्पेशल कुछ करने जा रही है रेवा जी उस शो में। और साथ ही जब अगले गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को आप मिलेंगे द वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में, वापस से जब रेवा जी के साथ आप जुड़ेंगे, तो उस शो का भी आप बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ स्पेशल होने जा रहा है वैलेंटाइन का। इसके अलावा और कुछ है रेवा जी जो मैं भी नहीं जानती? बस उसके अलावा सभी जानते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, माई स्पेशल हार्टी थैंक्स टू स्पेशल टीम ऑफ रेडियो जिंदगी, नीरज धौर जी एंड प्रवीण सवेला, कि आपने स्टार प्लस के टाइम पे जो हमें सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और हमारे सभी व्यूअर्स इसी तरह जुड़े रहिएगा, लेट अस नो कि कैसा रहा ये सफर स्टार प्लस का। ऑसम रेवा जी, वी विल टॉक टू यू सून, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन एयर। जय माता दी। जय माता दी रेवा जी। सो लिसनर्स, ये हैं रेवा कुमार, द वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज ओवर 30 years of experience and a PhD in the field of वास्तु शास्त्र। सो आपके साथ जुड़ती हैं रेवा जी हर गुरुवार को दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच लेकर आती है आपके लिए शो जिसका नाम है डिवाइन वास्तु। इसके अलावा आपसे आप रेवा जी के साथ जुड़ सकते हैं कब? हर सोमवार को ड्राइव टाइम शो में 5:45 से 6 बजे के बीच, जब रेवा जी आपके लिए लेकर आएंगी वास्तु जीपीएस। और जैसे कि अभी राहुल जी हमारे स्पेशल गेस्ट, और रेवा जी ने आपको बताया कि स्टार प्लस पे ये संडे को आप देखना ना भूलें कवान किचन मेड, द स्पेशल शो जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें रेवा जी को भी आप देखेंगे, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अलग तरह का शो है। सो आई होप यू कैन सी एंड यू कैन एंजॉय, एंड होल फैमिली कैन सिट टुगेदर एंड वॉच दिस शो। सो अगेन लिसनर्स, अगर आप रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो रेवा जी का फोन नंबर है 510-868-3338। divinevastu.net ये रेवा जी की वेबसाइट है, और divineavc@gmail.com ये रेवा जी का ईमेल एड्रेस है।
सो मैं हूँ आरजे सुनीता राज। अब अगली बार जल्दी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहिए। तो एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। कहीं जाइए मत, क्योंकि रेडियो जिंदगी पर आपके लिए एक से बढ़कर एक शो, इन्फॉर्मेशन के साथ, एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट भी है। तो कहीं जाइए मत, बस आरजे सुनीता राज को कह दीजिए बाय। लेकिन जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे हमारे और रॉकिंग RJs only on Radio Zindagi. जिए जा। Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction, or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants, and other such licensed services. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.